अली साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसा कि देवनाथ साहब ने भी जिक्र किया कि अमेरिका से मिसाइल पहुंचाया जा रहा है, मुहैया कराया जा रहा है इजराइल को। क्या लगता है, इजराइल के पीछे एक मास्टरमाइंड है और वो मास्टरमाइंड है अमेरिका? देखिए, जी हाँ, बिल्कुल इजराइल के पीछे मास्टरमाइंड है और मास्टरमाइंड है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट इजराइल के पास में है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। इसके लिए इजराइल अपना दमखम दिखा रहा है। इजराइल अपना, जैसे कि ग्रुप कैप्टन दिना साहब ने बताया अभी के इजराइल को कोई हक नहीं पता था कि सीज फायर जब टॉक्स जारी थे तब जाके वो हमला कर दें और लोगों की जान। और इजराइल ने भी बोला है, उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोला है कि अगर हमास बंधक नहीं छोड़ती है तो फिर वो और ज्यादा ग्राउंड लूज करेगी। 59 इजरायली होस्टेजेस की बात हुई थी कि भाई वो 59 इजरायली होस्टेजेस वहां पे रिहा कर दे, लेकिन जब तक वो रिहा नहीं करेगा तो वो और ग्राउंड हमास और ग्राउंड अपना लूज करेगा। मगर मैं ये सवाल पूछता हूँ कि हमास का ग्राउंड है क्या? ये गाजा पट्टी जो है वो हमास की है क्या? वो फलस्तीनी है, फलस्तीनी हमास है क्या? ऐसा नहीं है। हमास अलग है, फलस्तीनी अलग है। एक तरफ इजराइल ने एक नोटिस जारी किया था ये कह के कि जितने भी गाजा पट्टी में हैं, जितने भी फलस्तीनी हैं, वो हमास से दूर रहें। और अगर लोग दूरियां बनाते भी हैं और कह रहे हैं अगर वो इजरायली हॉस्टेजेस को रोकते हैं, हमास को आप खात्मा करिए, कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन कहां आता है? जब आप छोटे बच्चे, छोटे छोटे मासूम न्यूबॉर्न बेबीज, आप खवातीन, आप बुजुर्ग, आप निहत्ते, आप सिविलियंस का खात्मा करते हैं। 48,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे इसके अंदर, गाजा पट्टी के अंदर। अब देखिए 400 से ऊपर मौतें हुई हैं अभी हाल ही में, कुछ चंद दिनों पहले। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनसे इजरायली ट्रूप ने इन्वेजन किया है शबोरा एरिया, रफा के अंदर। और गाजा का साउदर्न मोस्ट सिटी जो है वो इजिप्शियन, वो मिस्र के बॉर्डर पे है, बेट लहिया, वो नॉर्दर्न गाजा के अंदर है। वो थर्सडे को की शाम को उन्होंने किया। तो जितने भी, जैसे शबोरा एरिया में जो हुआ या फिर बेट लहिया में जो हुआ नॉर्दर्न गाजा में, ये इजराइल ने जो हमले करे हैं ये एक्चुअली जस्टिफाई नहीं होते। अब प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने ये जस्टिफाई किया है ये बोल के कि भाई उनके जो सीज फायर टॉक्स थे वो रुके हुए थे। वो अभी हमास सीज फायर को आगे बढ़ाने को इंटरेस्ट नहीं थी और वो सीज फायर टॉक्स रुके हुए थे, इसके लिए उन्होंने हमले कर दिए। मगर फिर भी यू हैव टू गिव पीस अ चांस। आपको शांति की उम्मीद रखनी पड़ेगी और आपको वो मौका देना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? लेकिन वही है ना अली साहब, तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि सीज फायर का उल्लंघन बार बार इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, तो सेकेंड राउंड की बातचीत भी बेनतीजा ही रहेगी। बिल्कुल। देखिए, अगर सीज फायर हो रहा है तो ऐसे शांति कैसे आएगी फिर? अब बड़ी मुश्किल से, अगर अमेरिका का दमखम है इजराइल के पास, अगर अमेरिका जेन्युइन ट्रू वेल विशर है इजराइल का, तो फिर देखिए जो हमला करता है नुकसान उसका भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल जो चांटा मारता है उसको भी चोट लगती है। भाई चांटा मारने पे जो हमला कर रहा है अल्टीमेटली खर्चा भी उसका हो रहा है, इकोनॉमी उसकी भी डाउन हो रही है, उसको भी कोई मजा नहीं आ रहा। लेकिन मजबूरी हालात ऐसे बन गए हैं कि हमला करते रहने की। तो इसमें बात ऐसी है कि ये पेचीदा बात हो चुकी है और नेतन्याहू साहब को भी ये समझना पड़ेगा कि जब तक दोनों तरफ से ताली दोनों हाथ से बजती है, जब तक वहां से बात नहीं बनेगी तब तक कोई बात हो नहीं पाएगी। अब इजरायली ट्रूप्स जो कि मूव कर गई थी नॉर्दर्न टाउन ऑफ बे लहित की तरफ, और जो सदर्न बॉर्डर सिटी है रफा की, जो रिकैप्चर किया था उन्होंने स्ट्रेटेजिक नेटजेरम कॉरिडोर, जो कि नेटजेरम कॉरिडोर डिवाइड करता है गाजा की जो नॉर्थ और साउथ को। नेटजेरम कॉरिडोर है वहां पर, देखिए वहां पर एग्रेशन हो गया है। अब देखिए जो 400 फिलिस्तीनी जो मारे गए हैं गाजा पट्टी के अंदर, वहां पे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर वार्न किया है हमास को कि भाई कि ये शुरुआत है केवल, और ये और आगे बढ़ सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है हमास को सबसे पहले तो बंधक रिहा कर देने चाहिए। कोई मतलब नहीं बनता, बंधक लेके बैठे हुए हैं, 59 प्रिजनर्स की बात हो रही है, उनको रिहा कर दीजिए आप। हमास को ये डर लग रहा है कि अगर वो बंधक रिहा कर देगा तो उनके पास कोई पिच कर पॉइंट नहीं बचेगा। अरे आगे खाई पीछे कुआ, मरना वैसे भी है वैसे भी है, इससे अच्छा आप एक चांस लेके देखो ना, क्या पता बच जाओ। तो ये एक तो मैं देख रहा हूं इंसानियत का खात्मा हो रहा है बेसिकली। और ये और इजराइल ने बोला भी है कि हमास ने है वो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार है इस वॉर को लेके। तो इसको इसमें देखिए दोनों तरफ से मैं बोलूंगा कि दोनों तरफ से, और क्योंकि इजराइल ने बोला है कि
वो हमारे टाउन्स में उन्होंने इन्वेड किया, उन्होंने हमारे लोगों को मर्डर किया, रेप किया और किडनैप किया। मैं मानता हूं जो 2024 में हुआ 7 अक्टूबर को, वो बहुत गलत किया। 2023 में वो बहुत गलत किया। हमास को वो नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हुई है हमास से, और इसको माफ करने नहीं, माफ तो हमास को आप पनिशमेंट दीजिए ना, सजा दिए हमास को। आप मासूम बच्चों को पनिशमेंट दे रहे हैं, तब तक इसराइल के अंदर जो हजारों लोग हैं, हजारों सिटीजन हैं, वो पोर करके स्ट्रीट पे, सड़कों पे उतर आए। उन्हें डिमांड किया कि भाई इस युद्ध को खत्म होना चाहिए। उन्होंने नेतन्याहू की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया और एक प्रोटेस्ट किया जो कि इजराइल एंड करे और सीज फायर लाए गाजा पट्टी के अंदर। और मगर उसके बावजूद भी इजराइल नहीं मान रहा है, तो उसे हम क्या समझे अगर लोगों की सड़कों के उतरने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल अली साहब, आपने सही जिक्र किया कि इजराइल बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है।